वेलकम टू आवर स्टडी फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर पेट्रोलिंग पॉइंट। ये टॉपिक क्यों चर्चा में है, आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत चीन के बीच लद्दाख में सीमा विवाद पर जारी गतिरोध थम गया है। सभी गतिरोध बिंदुओं से दोनों देशों के सैनिकों की शीघ्र वापसी पर सहमति बन गई है। गलवान घाटी के पेट्रोलिंग पॉइंट पर PP-14 के बाद चीनी सेना के हॉट स्प्रिंग के पेट्रोलिंग PP-15 से पीछे हटने की खबरें हैं। भारत चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर सहमति के चलते पेट्रोलिंग पॉइंट पर बन जाती थी फेस ऑफ की स्थिति। क्या है LAC के पेट्रोलिंग पॉइंट, आइए देखते हैं। पेट्रोलिंग पॉइंट PP से LAC क्षेत्र को पहचानना और चिन्हित किया जाता है। सुरक्षा बलों द्वारा निर्धारित आवृत्ति पर इनकी गश्त की जाती है। यह पॉइंट सैनिकों के लिए LAC की स्थिति पर नज़र रखने के लिए मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। साथ ही यह भारत की वास्तविक नियंत्रण की सीमा के संकेतक के रूप में भी कार्य करते हैं। LAC पर कुछ पेट्रोलिंग पॉइंट आसानी से पहचान में आ जाने वाले प्रमुख भौगोलिक स्थान हैं, जैसे दर्रा या नाला जंक्शन। केवल ऐसे पेट्रोलिंग पॉइंट गिनती के अंकों के आधार पर नामांकन किया जाता है जिनकी कोई प्रमुख विशेषताएं नहीं होती हैं, जैसे गलवान घाटी में। ज़्यादातर पेट्रोलिंग पॉइंट LAC पर चिन्हित किए गए हैं। उत्तरी लद्दाख के डेफसोंग मैदान पर चिन्हित PP-10, PP-11, पेट्रोलिंग पॉइंट 11A, पेट्रोलिंग पॉइंट 12 और पेट्रोलिंग पॉइंट 13 पेट्रोलिंग पॉइंट LAC की सीमा में नहीं आते हैं। यह पेट्रोलिंग पॉइंट LAC से थोड़ी दूर पर भारतीय सीमा में स्थित हैं। LAC के पेट्रोलिंग पॉइंट पर पोस्ट यानी चौकी नहीं है, इसीलिए यहाँ कोई भी सैनिक नहीं लगाए गए हैं। पेट्रोलिंग पॉइंट जमीन पर केवल भौतिक मार्कर हैं। इन्हें मात्र स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है। ठीक है फ्रेंड, इन पॉइंट्स पर नियमित रूप से गश्त करने के लिए भारतीय पक्ष LAC क्या अपने भौतिक दावे पर स्थापित करता है। पेट्रोलिंग पॉइंट पर दावा, आइए देखते हैं। भारत की ओर से यह दावा सेना या संयुक्त सेना ITBP के गश्ती दल द्वारा किया जाता है। यह दावा शारीरिक रूप से पेट्रोलिंग पॉइंट पर जाकर किया जाता है। LAC के आसपास बेहतर बुनियादी ढांचे का विकास करना पेट्रोलिंग पॉइंट पर दावे का तरीका है। आइए देखते हैं पेट्रोलिंग पॉइंट का नामकरण। पेट्रोलिंग पॉइंट की पहचान चीन स्टडी ग्रुप द्वारा की गई है। इनके नामकरण का कार्य 1975 से शुरू हुआ, जब भारतीय बलों के लिए गश्त की सीमा निर्धारित की गई थी। सरकार द्वारा 1993 में इस अवधारणा को स्वीकार किया गया था। सीमावर्ती क्षेत्र में सेना के नक्शों पर भी पेट्रोलिंग पॉइंट अंकित है। इन्हें सेना और ITBP द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर नई दिल्ली में सेना के मुख्यालय द्वारा अंतिम रूप दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड, आइए देखते हैं विवादित पेट्रोलिंग पॉइंट क्या है। देवसंग सेक्टर में PP-10 से PP-13 तक विवादित है। दूसरा आपका गलवान में PP-14। तीसरा हो गया आपका हॉट स्प्रिंग्स में PP-15, गोगरा में PP-17 और PP-17A। ये सभी वर्तमान में भारत और चीन दोनों पक्षों द्वारा विवादित हैं, जहां पिछले 9 हफ्तों से गतिरोध हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर ये पॉइंट्स आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।